पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि हमारा ZK या GK से आप इसे कह सकते हो, जो कि लेटेस्ट यहाँ पे हाइपर चाइना बेस है। जहाँ पे आप देख पाओगे वर्जन आपको देखने को मिलता है 3.0.303 जो कि 0.7 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि इसे अगर आप अपडेट करते हो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हो तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं। कस्टमाइजेशन तो बोला आपको अच्छा खासा आइडिया हो ही चुका है इतने टाइम से वीडियो देख रहे हो तो, बट फिर भी स्टिल यहाँ पे क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड पॉसिबल तो हाइप और शेयर जरूर करके जाना। यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन AOD देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट भी आपके वर्किंग है। यहाँ पे बॉटम पे डॉक बार देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा फोल्डर कस्टमाइजेशन भी दिया गया है। विजेट सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। और कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप का कंट्रोल सेंटर का लुक है जो कि आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो। मॉडिफाइड करने के लिए बस आपको यहाँ पे पेन के आइकन पे जो कि एडिट का है लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है। इसके बाद कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अगर आपको ग्लॉसी स्टाइल अच्छा नहीं लगता तो सिंपल ऑफ कर दो। बाकी जो भी चेंज करना है वो चीज़ आप यहाँ पे जो बदल सकते हो कुछ इस तरीके से। और फाइनली एक बार अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। आपका यहाँ पे EY एक बार रिफ्रेश होगा कुछ सेकंड के अंदर और आपको कंट्रोल सेंटर में जो भी चेंज किया है वो देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पाओगे हमारा जो कंट्रोल सेंटर है डिफरेंट लुक में है जो आ चुका है। तो इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पे बदल सकते हो जो कि प्रॉपर काम करता है। यहाँ पे आप टाइप करोगे तो इसे ऑटो पे डाल सकते हो और नॉर्मल मैनुअल भी कर सकते हो सिंगल क्लिक पे। और ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन वाला है जो यहाँ पे लुक देता है कंट्रोल सेंटर। सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो वही हर बार की तरह आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद इस तरीके से प्रीव्यू चेंज होता हुआ नजर आएगा। फैक्ट्री सेट रिपेयर मोड वगैरह आपको देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो आपको ओवरऑल अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे क्लॉक का टाइमिंग मैंने चेंज कर रखा है जो कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, प्रीव्यू वगैरह बदल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड, फ्लोटिंग विंडो और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं। डेवलपर की सेटिंग पे आपको यहाँ पे लॉक प्रूफ दिया गया है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। बाकी बैक आने के बाद आपको देखने को मिलता है बैटरी के अंदर, बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन, कितना कैपेसिटी बचा हुआ है, साइकिल काउंट और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है जो कि आप चेकआउट कर पाओगे। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे नया वाला EY आपको देखने को मिलेगा। रिफ्रेश रेट के अंदर वही आपको यहाँ पे 160, 90 एंड 120 ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। होम लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है और थोड़ा डिफरेंट टाइप के आपको कस्टमाइजेशन नजर आते हैं। ऊपर नीचे किए गए सेटिंग को, बाकी कस्टमाइजेशन सिमिलर ही है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके जेमिनी या फिर नॉर्मल सर्च वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आइकन साइज देखने को मिलता है जहाँ पे मेक आइकन बिगर कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे डॉक कस्टमाइजेशन भी ऑन कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे डार्क मोड में कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हो ना डार्क आपको देखने को मिल रहा है। इसे आप चाहो तो चेंज भी कर पाओगे। इनहेंस ब्लर का ऑप्शन है, ये रहा डार्क जो कि हमारा था। इसे अगर मैं लाइट मोड कर देता हूँ, रीस्टार्ट लॉन्चर कर देता हूँ तो आप देखो होम स्क्रीन पे जो आपको फोल्डर डार्क देखने को मिल रहा था वो आपको यहाँ पे जो लाइट इफेक्ट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप चेंज करोगे एक बार आपका EY रिफ्रेश होता है और आप देख सकते हो यहाँ पे EY आपको जब देखने को मिल रहा है फोल्डर का जो कि थोड़ा ब्राइट है। इसके बाद सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है ग्लॉसी इफेक्ट रखना है या फिर नहीं रखना, फोल्डर के आइकन सेंटर में होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी बेसिक से ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। रिसेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्टैक और चाहो तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन वॉइस वाला रिसेंट रख सकते हो, टैब को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन आ जाने के बाद लॉन्चर में जो स्मूथनेस आपको पहले मिलता था वो चीज़ फील नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको इसे और भी ज़्यादा स्मूथ करना है तो आप ऑफिशियल सिस्टम लॉन्चर को डाउनलोड करो, अपने फ़ोन को इंस्टॉल कर लो। इस OS के साथ आपको स्मूथनेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट ये जो एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे फुल कस्टमाइजेशन है, एक्स्ट्रा विजेट सपोर्ट वगैरह है, ये आपके डिसेबल हो जाएंगे तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है, वही सारे बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। पर्सनलाइज के अंदर आपको ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि फुल स्क्रीन है स्मार्ट वाला, या फिर आप नॉर्मल कस्टम भी है जो रख सकते हो। बाकी यहाँ पे वही सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे और ये जो पेट एनिमल वाले जो ऑप्शंस है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे जो यूज में ला सकते हो। वॉलपेपर के अंदर भी ये चीज़ दी गई है जो कि आपको बस यहाँ पे डाउनलोड करना है। अभी फिलहाल मेरा इंटरनेट नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा। और सुपर लाइव वॉलपेपर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट के अंदर भी वही सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के अंदर आपको स्टेटस बार के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम EY रीस्टार्ट का ऑप्शन है, बाकी स्टेटस बार में कितने क्लॉक कस्टमाइजेशन है वो आपको मिल जाएंगे।
बाकी यहाँ पे चीज़ें आप बदल सकते हो, जैसे कि मैंने बैटरी का आइकन को चेंज कर रखा है, फिंगरप्रिंट का आपको अनलॉक आइकन है वो भी आपको चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे सेट करता हूँ तो यही चीज़ आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अनदर यहाँ पे डिसेबल प्राइवेसी चिप वगैरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। एडवांस के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पर ऐप कंट्रोल, जो कि मैंने यहाँ पे चेंज करके भी देखा था, जिसे अल्टीमेट सेट किया और इसके बाद भी मुझे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, तो ये उतना ज़्यादा मुझे इफेक्टिव नहीं लगा है। बाकी फोर्सफुली 120 का ऑप्शन है। बाकी चार्जिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हिडन में फ़ोन के जितने भी सेटिंग रहते हैं वो एक जगह यहाँ पे रख दी गई है, तो आप इसे भी यूज में ला सकते हो चाहो तो। इसके बाद यहाँ पे ये टूल बॉक्स दिया गया है, जो कि आपके प्लेन टेक्निक वगैरह को फिक्स करने में हेल्प करता है। उसके लिए सिंपल टूल पे आना है, फीचर्स के ऊपर आना है। ये जो आपका है ना की फॉर ऑल एप्स, ये आपका जेन पे रहता है, इसे आपको ऑटो पे डाल देना है। बाकी जो भी सेटिंग आपको नीड है वो आप एक बार ऑन ऑफ कर लेना। फोटो स्टोरेज यूज करते हो तो इसे एक बार ऑन एंड ऑफ कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन देखने को मिलेगा, इसे एक बार आप सिंक कर देना। उसके बाद आपकी चीज़ें है जो सॉल्व हो जाएगी और आप आसानी से यूज कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही करके सारी चीज़ों को सॉल्व करा है, तो ये हमारा प्रॉपर काम करता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अदर चीज़ें, तो यहाँ पे साउंड का एक डिफरेंट मोड दिया गया है, जो कि एक अच्छा खासा आउटपुट निकाल के देगा। तो आपको आउटपुट अच्छे से करना आता है तो इसका बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज कुछ खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐप्स इंस्टॉलेशन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखने को आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल करूँ तो उसका प्रीव्यू है वो आपको बिल्कुल ही अलग देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे एनिमेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि पर्सनली मुझे सही लगा। अब बात करते हैं टेस्ट रिजल्ट और बाकी अदर चीज़ों की। तो कैमरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला ही दिया गया है, जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हो। अब आते हैं गैलरी के ऊपर। कंप्लीट सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे इतने ही आपको सिस्टम डिफॉल्ट ऐप आपको मिल जाते हैं। बाकी चार्जिंग 7 मिनट में 20% गया है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। गेमिंग के लिए आपको एक्सट्रीम सेटिंग ऑलरेडी अनलॉक मिलता है अल्ट्रा वाला, तो ये आपके लिए बेटर है। साथ साथ बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 98 के बाद मॉर्निंग में आता है 95, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, करीब 7 आवर्स के आसपास का, जो कि आप देख सकते हो 6 आवर्स 47 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है, जो कि ओवरऑल ठीक है। AnTuTu स्कोर फर्स्ट टाइम की टेस्टिंग पे ही काफ़ी सही देखने को मिला। टेम्परेचर यहाँ पे 45 चला गया था, 9% का बैटरी ड्रॉप है और ये है हमारा Geekbench, जो कि ये भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल आपको सही देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे CPU रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन मैं कहूँगा कि है, जहाँ पे 3,73,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,30,000 93 का स्टेबिलिटी, जो कि परफेक्ट है इतनी गर्मी के बावजूद भी। और ये नॉर्मल टेस्टिंग करी गई है, नॉर्मल है जो फैन के आगे, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा कूलिंग का यहाँ पे जुगाड़ नहीं किया था, तो सही है। बाकी यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने चेक किया है, कैमरा हमारा जो काम करता है, नो इशूज। बाकी जैसे कि मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट आपका फेल रहता है, बट सेटिंग मैंने आपको बताया उसे फॉलो करोगे तो आपका ये पास हो जाएगा। फोटो स्टोरेज भी आपको बाय डिफॉल्ट शो नहीं करेगा अनलिमिटेड, लेकिन जो मैंने आपको सेटिंग बताया उसके बाद आपका यहाँ पे प्लेन टेक्निक पास हो जाएगा। फोटो स्टोरेज भी आपका जो अनलिमिटेड शो करेगा। डिवाइस आपको स्टार्टिंग में शो नहीं करेगा, बट जैसे आप ये पास कर लेते हो उसके बाद आप जैसे क्लिक करोगे आपका डिवाइस भी सर्टिफाइड हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक से प्रॉब्लम आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। और जो अल्टीमेट मोड है प्रोफाइल दिया गया है उसका यूज करके मैंने दोबारा AnTuTu को रन किया, कोई भी एक्स्ट्रा मुझे एडवांटेज देखने को नहीं मिला और टेम्परेचर वही सेम 45 के आसपास गया है। तो ये चीज़ें है। और कुछ लोग कह रहे थे, डीएम में पर्सनली कहा कि भाई जब भी आप रोम का रिव्यू करो तो जीपीएस और नेटवर्क वगैरह एक बार चेक कर लिया करो। तो मैंने यहाँ पे जीपीएस भी चेक किया है और जीपीएस मेरे लोकेशन पे प्रॉपर काम कर रहा है और मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको दिखा सकूँ, इसमें कोई इशू नहीं आता है। साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड भी पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, तो ये आपको नेटवर्क प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स वगैरह यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। बट यहाँ पे मैंने 3D मार्किंग भी टेस्ट करा है, तो उसका भी रिजल्ट मैं आपको शो कर देता हूँ कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट, जो कि उन्होंने कहूँ अच्छा है, स्टेबिलिटी 82.9 का देखने को मिलता है। परफेक्ट आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। और वहीं पे बात करें हीटिंग और एपीएस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35 से 50 तक टच कर गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे भी गर्मी का टाइम है तो वार्म होगा ही, और उसमें आपको बैटरी ड्रॉप भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और यहाँ पे एपीएस वगैरह भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, इस रोम में क्या कुछ है कैसे नहीं है। अब रही बात डालना कैसे है, तो एक हाइब्रिड रोम है। आप चाहो तो इसका इंटरनल रिकवरी का यूज करते हुए फ्लैश कर सकते हो, या फिर पीसी से बैक फाइल रन करके फ्लैश कर सकते हो, या फिर किसी और फोन का यूज करते हुए एडीबी साइड लोड की हेल्प से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और एक और चीज़ कि यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो वीडियो टूल बॉक्स है उसमें 2K अपस्केल, ऑटो रिफ्रेश रेट और यहाँ पे थिएटर मोड वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि पोको के F6 के लिए ये ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिला था। बाकी गेम टर्बो की बात करें तो गेम टर्बो को मैंने ऐड कर दिया है CPU टोटल पे, तो यहाँ पे वही चाइना वाला यहाँ आपको गेम टर्बो का लुक देखने को मिलता है, बिहेव देखने को मिलता है, जो कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा है। बैटरी ड्रॉप आपको स्टिल यहाँ पे देखने को मिलता है, और अभी के टाइम पे जितना गर्मी है उसके हिसाब से आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा ही। नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अब टोटली मर्जी आपकी, आप कमेंट जरूर करना, और कोई भी इंप्रूवमेंट या सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।